100% सब कुछ ठीक हो जाए तो देश का कायाकल्प हो जाए, हमारा प्रशासन तंत्र, और अगर ये इतना अवेयर और इतना डिलीवरी करने वाला हो जाए तो फिर क्या बात है। फिर तो कोई हमको किसी बात पर न डिबेट करानी पड़े, न किसी पर बहस हो, न कोई हम समस्या हो। देखिए क्या है, प्रशासन तंत्र होता है, कई जगह पर वो लापरवाही करते हैं, लेट पहुंचाई वैक्सीन। अभी कोई मुख्यमंत्री या मंत्री तो वहां तक जाते नहीं, वो तो आदेश निर्देश देते, जब पता लगता है कि वहां कहीं लापरवाही बरती तब उनको निशाना भी साधा जाता है, उनको निलंबित भी किया जाता है। तो इक्का दुक्का जगह पर यदि ऐसा होता है तो हमारा विरोधी दल प्रचार करता है उसका। उनको ये समझ नहीं आता है बाकी जगह तो हो रहा है, पूरी प्रदेश भर के 25,000 सेंटर पे ऐसा थोड़ी हो रहा है। तो ऐसा कभी कभी किसी जगह पर अगर ऐसा होता है तो उसको इतना मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए, उसकी देखा जाना चाहिए कि वहाँ एक जगह ऐसा क्यों हुआ या 2 जगह क्यों हुआ। मैं ये नहीं कहता कि 100% सब कुछ ठीक होता है। अगर आपने कोई अभियान और कोई कार्यक्रम चलाया और अगर 80% भी डिलीवरी हो रही है तो बहुत बड़ी बात है। ऐसी तंत्र में जो कि जिसको कांग्रेस के जमाने से जंग लगा हुआ है और उसको हम लोग सुधारते सुधारते यहाँ तक ले आए हैं, तो हमको ये करना चाहिए। आप देखिए पंजाब में तो कूड़े के ढेर में मिली वैक्सीन, जमीन के नीचे दबी मिली। पंजाब सरकार ने वैक्सीन, राजस्थान में, पंजाब में वैक्सीन महंगे दानों में बेच दी, निजी अस्पताल को बेच दिया। तो ऐसा हमारे यहाँ नहीं हुआ, कई सारे डोजेस बर्बाद हो गए। हमारे यहाँ तो कम से कम डोज बर्बाद होने से बचाने के लिए जैसे 4 बजे तक का समय, तो उसके बाद जो बचे हुए तो लोगों ने आगे लेके फोन कर करके बुलाया कि भाई ये पूरे हो जाएं, देखे नहीं कूड़ेदान में। तो ये आप इस बात की भी तारीफ करना चाहिए। और केवल हम नकारात्मक देखेंगे तो चलेगा नहीं काम। और जो वैक्सीन डोज आती, कभी कभी एक आध दिन लेट हो जाते हैं, कहीं से है ये तो सामान, मतलब कहीं ऑर्डर, जैसे ऑर्डर के बाद में जब आती चीजें तो हो सकता है एक आध दिन की गैप हो जाए, तो उसमें इतना हंगामा बरपाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लगातार वैक्सीन आ रही है, नहीं तो सरकार अभियान क्यों चलाती है आप बताइए। पहले 3 दिन का ड्राइव पूरे 1 हफ्ते का चलाया। तो ऐसा नहीं कि सरकार कुछ नहीं करना चाहती है, लाना नहीं चाहती या कुछ करना नहीं चाहती, सरकार कर रही है। अब ये एक आध दिन का कहीं कोई थोड़ी बहुत मिसमैनेजमेंट हो जाता है तो उसको इतना इशू बनाने की आवश्यकता नहीं है। वैक्सीन बराबर आ रही है, बराबर लग रही है। कई जगह पर तो लोग मना कर देते हैं, कई जगह पर बहुत अच्छे लोग काम करते हैं और वो बहुत आगे बढ़ के उस बस्ती में भी प्रचार करते हैं, मोहल्ले में करते हैं, कॉलोनी में करते हैं, गांव में करते हैं, मजरे टोले तक करते हैं और वो लोगों को बुला बुला कर लगाते हैं। कई जगह पर कुछ लोग मक्कारी भी करते हैं। तो देखिए ये तो अपने को भी हमारा सामाजिक दायित्व तो हमको निभाना पड़ेगा और हमको प्रेरित करना पड़ेगा। इसलिए यानी कि प्रेरणा देनी पड़ेगी, तभी लोग जागरूक होंगे। राजेश जी, जिस तरीके से 60% लोगों को अभी तक पहला डोज लगाया जा चुका है, लेकिन सेकंड डोज जो लगाने वाले हैं उनकी जो मात्रा है वो 12% है प्रदेश में। तो अब क्या ऐसा लगता है कि ये वैक्सीन की लेट लतीफी का कारण है, सिस्टम की लेट लतीफी का कारण है, या फिर लोगों में अवेयरनेस कम है इसका कारण है? लेकिन यदि अवेयरनेस कम है तो फिर ये जो सरकार ने जिस तरीके से पहल की थी तो फिर उस पर जनता ने अमल नहीं किया, क्या लगता है आपको? इसमें वैक्सीन कम होना या बाकी जो अगर सरकारी कोई लैब्स हैं उस पर तो अपन मतलब एकदम से नहीं कह सकते, क्योंकि आप जनता ने आज स्थिति देखी है। आप किसी भी बाजार में चले जाइए अभी आपको लोग, अच्छा पुलिस भी कब तक डंडे मारेगी उसके लिए कि मास्क लगा के आओ। पुलिस के साथ भी अपनी बहुत सारी दूसरी समस्याएं हैं। तो आप देखेंगे कि लोग मास्क ही नहीं लगा रहे हैं, लोगों का डर खत्म हो गया है। और क्या हुआ था कि अगस्त के पहले 1-2 तारीख तक तो ऐसा लग रहा था कि लोग थोड़ा बहुत डरे हुए थे। फिर जो कि फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त का बताया गया था थर्ड वेव का, अब वो थर्ड वेव आई नहीं। तो अब लोग कह रहे हैं थर्ड वेव नहीं आई तो उसी को सेलिब्रेट कर लो। आज जो है कल और आज सोमवार और इतवार के पिकनिक स्पॉट के अगर फोटो वीडियो देखेंगे तो आपको ऐसी भीड़ दिखेगी जैसे कि कोई ना कभी पहली लहर आई, ना कभी दूसरी लहर आई, ना कोई मरा है इस देश में। लोगों की अब दिक्कत इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सराफ साहब ने और मालू जी ने जो बोला है बहुत अच्छी बात बोली है, लेकिन जनप्रतिनिधियों का बहुत बड़ा रोल है इसमें। क्योंकि देखिए वो लगातार पंचायत स्तर से लेके और विधायक और सांसद लगातार अपने लोगों से संपर्क में रहते हैं, उनके कार्यकर्ता लोगों से संपर्क में रहते हैं। अब उन्हीं की जिम्मेदारी है कि वो इस तरह का ध्यान रखें। अब आप देखिए गुजरात और महाराष्ट्र का काफी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है फर्स्ट और सेकेंड डोज वाले मामले में। देखिए गुजरात में लगभग जितने फर्स्ट डोज लगे हैं उससे
लगभग शायद 30-40% कम सेकेंड डोज लगे हैं, लेकिन स्थितियां काफी अच्छी हैं। अब ऐसे ही महाराष्ट्र में भी दोनों का जो अंतर है फर्स्ट और सेकेंड डोज के परसेंटेज का वो कम है। मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं अवेयरनेस की प्रॉब्लम है, और अवेयरनेस सिर्फ जनप्रतिनिधि से आ सकती है। आप अगर 25 और 26 को अभियान चला भी देंगे, उसके बाद अगर लोग फॉलो अप नहीं करेंगे तो फिर गिर जाएगा ग्राफ। तो फिर क्या करना चाहिए ऐसे में राजेश जी? इसमें जनप्रतिनिधियों को लोगों की अवेयरनेस जैसे पहले कर रहे थे ना, आपको बताएं पहले हर जनप्रतिनिधि चाहे किसी भी स्तर का हो, चाहे पंचायत स्तर का हो या विधायक हो या सांसद हो, वो लगातार लोगों से किसी भी बात में कोई उनका किसी चीज में कमेंट लेने जाए, या हम पत्रकार जाते थे सबसे पहले वो क्या बोलते थे आखिरी में कि साथ में मेरी एक अपील ये भी है कि आप वैक्सीन जरूर लगवाएं, आप डिस्टेंस मेंटेन करें। अब ना डिस्टेंस मेंटेन करने की अपील कोई जनप्रतिनिधि कर रहा है, ना ही वैक्सीनेशन की अपील कर रहा है, और ना ही इस बात की कर रहा है कि आप घर में ही रहें, बाहर ना निकलें। तो कहीं ना कहीं जो है हमारे देश के लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं अपने। अब इससे समझ में आ रहा है कि जो इतिहास में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं जिसके बारे में आज हम पढ़ते हैं, तो कैसे वो लोग भूल गए होंगे, क्योंकि इस पहली और दूसरी लहर को जिस तरह से भूले हैं उससे हमको बिल्कुल क्लियर हो गया है कि लोग कितनी जल्दी भूल जाते हैं अपने देश के लोग। और इससे काम सिर्फ अवेयरनेस से आ सकता है। अवेयरनेस का काम सिर्फ पॉलिटिशियंस जो हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वही लोग कर सकते हैं अच्छे से। अवेयरनेस का काम सिर्फ पॉलिटिशियन कर सकते हैं, ये राजेश जौहरी जी का कहना है। तो अधिकारी को कोई मतलब नहीं है उस तरह का, तो वो तो अपनी ड्यूटी 10 से 5 वाली ड्यूटी करके निकल जाएगा, लेकिन जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों की ही मानी जाएगी। बिल्कुल नरेश जी, जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों की ज्यादा है, राजेश जौहरी जी ऐसा कह रहे हैं, क्या लगता है आपको, ऐसा है? राजेश जी निश्चित रूप से समाज के वास्तविक चिंतक हैं, निर्लिप्त और निष्पक्ष भाव से अपनी बात को रखते हैं हमेशा। मैं उनकी तारीफ करता हूँ, लेकिन साथ में एक बात कहना चाहता हूँ। मेरे मित्र अभी मालू जी आए थे, मैं आज की डिबेट को चाह रहा था कि किसी भी अन्य अनेक विषयों पर उंगली ना करते हुए सीधे सीधे विषय पर बात की जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि राजस्थान में ऐसा हुआ, उन्होंने बताया पंजाब में ऐसा हुआ। अब मैं भी बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में हमारे जबलपुर में आपके भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार संगठन का जिम्मेदार व्यक्ति जेल में है, उसका पत्नी, उसका पुत्र, पूरा कारोबार उसका जो है उसी के आधार पर चल रहा था। वैक्सीन के इंजेक्शन जो है वो बेचना, और ये और नहीं, वो वैक्सीन के इंजेक्शन नहीं, वो रेमडेसिविर इंजेक्शन का मामला था। ठीक है ना, तो वही उसी के तो काम आए ना, किरोनी के तो काम आता है, वो किसी के काम आता है। उस वैक्सीन के इंजेक्शन को गड़बड़ करने के चक्कर में वो आज जेल काट रहा है, भारतीय जनता पार्टी का जिम्मेदार। उन्होंने मालू जी ने वैक्सीन को लेकर बोला कि वैक्सीन वहाँ पाई गई। इससे बैठ के बात कर रहे हैं आप, लापरवाही जो आप कह रहे हैं, मालू साहब हमारे कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसा करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो बड़ी ईमानदारी से यहाँ तक लेके आई है। तो फिर ये जो पूर्व में हंगामा मचते रहे और आप लोग दिखाते रहे और पूरे समाचार पत्र, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया दिखाती रही और सुनाती रही, तो फिर ये क्या था? ये फिर इंजेक्शन जो गड़े हुए और दफनाए गए और लोग जेल में है, तो फिर ये क्या था? मेरा ये कहना है कि मालू जी अपने थोड़ा सा अंतर मन को टटोलते हुए थोड़ा अपनी विचारधारा में परिवर्तन लाए। जब ऐसा हो रहा हो कि लोगों के जीवन के जीवन मृत्यु का प्रश्न हो, तो फिर एकदम निष्कपट और निश्चल भाव से बात होनी चाहिए और राजनीतिक स्तर पर बात होनी चाहिए। तो जो लोग उस वक्त गलतियां कर रहे थे, चाहे वो सोशल फील्ड से हो, चाहे वो मेडिकल साइड से हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, जो भी जहां भी लापरवाही करे उसे दंडित होना चाहिए, और जैसा बोला गया उस रूप में क्रियान्वयन हो। ये बात सही है कि अगर क्रियान्वयन 100% हो तो फिर क्या बात है, कहीं ना कहीं गड़बड़ियां रह जाती हैं, लेकिन गड़बड़ियां हमेशा से रही हैं और आज भी होंगी, आगे ना हो, इसके लिए हमको आपको सबको प्रयास करना चाहिए। मालू जी, दूसरे पर उंगली उठाने से पहले ये देखना चाहिए कि 4 उंगलियां तो वापस कर दी आ रही हैं, एक 5 उंगलियां हैं। तो प्रश्न ये है कि इस समय तो केवल एकदम ये देखना चाहिए कि जन कल्याण, मानव कल्याण, समाज के कल्याण के विषय के लिए ये बात चली है, क्योंकि इसकी भयानकता को सबने देखा है। कोई ऑक्सीजन में मर रहा है, किसी को इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, किसी को बेड नहीं मिल रहा है। यहाँ पर शमशान घाटों में मालू साहब आपको बताएं, आपने क्या रिकॉर्ड दिखाए सरकार ने मालूम नहीं, लेकिन मेरे एक मित्र के परिवार का
उसके दाह करने के लिए उसके पिता का 120 नंबर का टोकन आपके नगर निगम जबलपुर ने दिया था आपके शासन में। तो बात ये नहीं है कि सब ना हो, ये बातें ना दोहराई जाए, ये भयानकता ना समाज के बीच में, इसलिए वैक्सीन लगवाना बेहद आवश्यक है, ये बेहद जरूरी है। नरेश जी, इसमें जैसे महा वैक्सीनेशन अभियान सरकार अब दूसरा चला रही है, तो इसमें कांग्रेस के जनप्रतिनिधि अवेयरनेस लाने के लिए क्या कुछ करने वाले हैं? देखिए विश्वकर्मा जी, पहले भी कांग्रेस के प्रतिनिधि पीछे नहीं थे, आज भी पीछे नहीं है। मैं आपसे बोल रहा हूँ, हमारे बूथ स्तर के साथियों को इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं कि इसमें कहीं भी किसी भी स्तर पर चूक ना होने पाए। और एक अपील जरूर आपके माध्यम से करना चाहता हूं कि कुछ लोग किसी विशेष रंग का गमछा गले में डाल के और जो पठानगिरी करते हैं वैक्सीनेशन सेंटर में, वो ना करें। इस वक्त वो झंडा अपने घर में रख दे, केवल मानव कल्याण के दृष्टिकोण से पठानगिरी न बताकर कल्याण की दिशा में मानव कल्याण की सेवा का नजरिया रखें। जो हम लोग कई जगह टकराव का प्रश्न भी बनता है और कई जगह बड़े भोलेपन होते हैं, मुझे लगता है कि ये सारी बातों को भूल के विश्वकर्मा जी आपकी इस महा वैक्सीनेशन अभियान को सफल बनाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। मालू जी, नरेश जी ने बोला है कि कांग्रेस के लोग भी इस महा वैक्सीनेशन अभियान में साथ खड़े हैं, फिर ये आलोचना समालोचना का विषय अब समाप्त होना चाहिए। नहीं, हम आलोचना नहीं कर रहे हैं। देखिए, जो उन्होंने कहा इंजेक्शन के मामला, अभी तो हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं, लेकिन किसी भी मामले में लापरवाही सरकार ने बर्दाश्त नहीं की। कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी तरह का हो, कहीं का भी हो, ये तो मानव स्वभाव है। समाज जीवन में से लोग आते हैं, कोई कहाँ जाता है, कोई कहाँ जाता है, लेकिन हमने किसी को बख्शा नहीं। इसका मतलब हमारी नीयत साफ है, हम इच्छा शक्ति से काम करें। मैंने तो ये कहा कि इसमें पहले कहा मैंने कि सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता, सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता, क्योंकि ये सब हमारे जीवन से जुड़ी हुई चीज है। जीवन कोई राजनीतिक तो है नहीं कि कांग्रेस बीजेपी का तो जीवन नहीं है, जीवन तो मानव का जीवन है। और इसमें हमने उसकी प्राण की रक्षा कैसे हो, इसका दायित्व है, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी, उसमें हम क्यों खांचा बना के उसको सेक्शन में डालें और उसमें क्यों हम उसमें भेदभाव करें। तो कुल मिलाकर ये अगर सरकार चलाए, सरकार तो जनता की होती है, सरकार दल तो जीतता है और वो जो ज्यादा बहुमत में आता है लोकतंत्र में वो सरकार बनाता है। लेकिन सरकार जब बनती है तो वो संवैधानिक दायरे में संवैधानिक दायित्वों का और जन संकल्प के साथ जन कल्याण के लिए काम करती है। उसमें ये बाइफर्केशन और डिफरेंशिएट नहीं करती कि कांग्रेस के लोगों यानी कि सबको एक मंच पर आके को नहीं देना। महा वैक्सीनेशन अभियान को सारी योजनाएं चल रही, उसमें कोई ये डिफरेंस थोड़ी किया, नहीं ये मतदाताओं ने वोट नहीं दिया तो हम इनको नहीं देंगे। देखिए क्या है, लेकिन हमारे को मैंने ये कहा कि लापरवाही नहीं बरती है सरकार ने किसी भी तरह से। अगर किसी ने ऑक्सीजन में भी, अब हमने कहा हम कांग्रेस का नाम लेंगे, अभी जब उन्होंने बात की तो किस तरह से इंदौर में भी कालाबाजारी की, ऑक्सीजन को लेकर भी, कंसंट्रेटर को लेकर भी। कुल मिलाकर मालू जी ये आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है। बात ये है कि अगर कोई महाअभियान चल रहा है तो उसमें सब लोग साथ खड़े न करें। छिद्रान्वेषण करने की बजाय कि आपने तो 10 लाख बोले थे, आप तो 9 ही हुए, आपके 11 हुए, आपने ये छूट गया। आप अपने आप को इसलिए तैयार करें कि हम लोगों में जाएंगे। जैसे बीजेपी कह रहे हैं ना, नरेश जी कह रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता हर बूथ पर खड़े रहेंगे जहां पर वैक्सीन लगेगी। फिलहाल महा वैक्सीनेशन अभियान को सफल बनाने के लिए सभी लोग एक साथ मंच पर आएंगे और ये अपील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी की, तो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने, और मालू जी भी कह रहे हैं, नरेश जी भी कह रहे हैं। आप तीनों मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया मालू जी, आपका बहुत शुक्रिया नरेश जी आपका, और बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका। तो एक बार फिर मध्य प्रदेश में महा वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत होने जा रही है। 25 और 26 अगस्त का दिन तय किया गया है। सभी धर्मगुरु, समाजसेवी संस्था, जनप्रतिनिधि, सभी से मुख्यमंत्री ने अपील की है और स्वास्थ्य मंत्री ने आज प्रेस वार्ता कर इस बात की अपील की है। हालांकि कांग्रेस की ओर से भी यही बयान आया है कि उनके कार्यकर्ता भी बूथ पर रहेंगे और वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करेंगे लोगों को, जिससे जल्द से जल्द प्रदेश को कोरोना मुक्त बनाया जा सके और हर व्यक्ति को सभी डोज लगवाए जा सके। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।